नाउ आई एम टीचिंग यू द स्टैटिस्टिक्स। आपका नाम देखो, दिस इज ना, इसमें कई चीज़ें आती हैं। इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा, मीडियन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो डेफिनेशंस होंगे, जैसे आपका नाम स्टैटिस्टिक्स आपने बोला, TICS है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा, फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा, याद रखिएगा। और इट इज द एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन, इसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर एनालिसिस होती है आपका ना देखो, एंड इंटरप्रिटेशंस आपका, जिसको कंपाइलिंग करना कहते हैं, आपका इंटरप्रेट करना कहते हैं, ऑफ द डाटा। और इट सीम्स टू बी हैव ड्राइव्ड फ्रॉम, अगर आप देखेंगे लेटिन वर्ड में आपका इसको स्टेटस वर्ड आपका देखो ना दिस। और जर्मन वर्ड की अगर आप बात करेंगे, जर्मन वर्ड में इसको स्टैटिस्टिक, TIK कहते हैं, स्टैटिक आपका नाम देखो। और अगर आप इटालियन की बात करेंगे, इटालियन वर्ड की अगर आप बात करेंगे, तो ये आपका बेसिकली स्टैटिस्टा ये कहते हैं आपका नाम देखो। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो इसमें आती है, दैट इज आपका डाटा की आती है। डाटा, अगर डाटा को आप कहेंगे तो डाटा बेसिकली इट इज अ प्लूरल फॉर्म, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ आपका डेटम, डेटम की प्लूरल फॉर्म है। तो डाटा का मतलब क्या हो गया? द फैक्ट्स, इसका मतलब फैक्ट्स, जो आपके तथ्य होते हैं आपका नाम देखो, या और फिगर्स, जो फिगर्स होती हैं आपकी, ये आपका नाम देखो, विच आर न्यूमेरिकल होती हैं आपका नाम, और अदरवाइज कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा आपका नाम। इसके बाद थर्ड नंबर अगर आप देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो मतलब एवरी फैक्टर फिगर ऑफ द डाटा, एवरी फैक्टर फिगर ऑफ द डाटा इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन आपका आ गया देखो। इसके बाद देन फोर्थ में आपकी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का मतलब द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज, अ नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, कितनी बार ये घटित हो रही है, इज कॉल्ड आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसके बाद नाउ फिफ्थ की बात अगर आप करेंगे तो ग्रुप, नाउ फ्रीक्वेंसी आपका नाम डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के आगे फिर मैं बात करूंगा ग्रुप आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इफ द डाटा आर वेरी लार्ज, अगर डाटा बहुत बड़े हैं आपका एंड द रेंज इज लार्ज, और उसकी रेंज भी आपकी लार्ज है, तो वी पुट द डाटा इन ए ग्रुप, आप ग्रुप्स में रखते हैं ऑफ सुटेबल साइज में, एंड मेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप, और हर ग्रुप की आपकी फ्रीक्वेंसी को आप मेंशन करते हैं। तो सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आकर के दो चीजें होती हैं, इसमें भी कई बार हम टीचर, जैसे अभी आपने कहा कि टीचर्स को ही जब 75-45 मिनट लग जाएगा, तो फिर इसमें भी बच्चों टीचर्स को कई बार, एक तो जैसे अपना एन इंक्लूसिव और एक आपका एन एक्सक्लूसिव, इसमें एन इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका नाम देखो, मीन्स द, इसकी जो डेफिनेशन आपकी होगी, द अपर लिमिट यूएल आपका देखो ऑफ वन क्लास, अगर एक क्लास की अपर लिमिट आपका नाम डज नॉट कॉन्साइड, अगर दूसरी से आपका कॉन्साइड नहीं करता विद द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के साथ अगर कॉन्साइड नहीं करता, इज नोन एज आपका नाम, दिस इज द इन एन इंक्लूसिव आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे देखो 0 to 10 है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट,
इन द नेक्स्ट वन ये 11 टू आपने 20 कर दिया, देखो आपका नाम देखो। इन द नेक्स्ट वन दिस इज 20 to 30 आपका होगा। देखो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डज नॉट कोइंसाइड with the lower limit of the next class is known as आपका नाम the inclusive group frequency distribution। इसको सेम बनाना जी नहीं है वो सेम तो बात को बनाने की कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसको डिफाइन करना। सबसे बड़ी बात है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में कंफ्यूजन बच्चों को भी हो रहा है और टीचर को भी हो रहा है। सर ये इंक्लूजन है या एक्सक्लूसिव है, क्योंकि उसको हम जनरली उससे अपनी जाति जिंदगी से भी जोड़ते हैं। आपका नाम देखो जैसे ब्रांडेड कपड़े आप कब पहनते हैं या अच्छे कपड़े रोज ही पहनते हैं हम, अच्छे धुले धुलाए, लेकिन किसी विशेष फंक्शन में तो इंक्लूसिव है फंक्शन या एक्सक्लूसिव है, ये आपको डिसाइड करना है ना। इसके बाद आपका नाम देखो दिस एन एक्सक्लूसिव में आपका नाम देखो दिस एन एक्सक्लूसिव आपका नाम देखो दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नाम देखो दिस मींस द upper limit of one class does not हटा दीजिएगा तो आपका कौन साइड है, दिस द कौन साइड ये आपका हो गया। देखो ना दिस ठीक है ना, ये CO है COIN पॉइंट साइड है आपका, CID है आपका नाम देखो दिस विद द लोअर लिमिट ऑफ आपका नेक्स्ट क्लास। अगर नेक्स्ट क्लास के साथ आपका कॉन्साइड करता है इसका मतलब आपका नाम इज कॉल्ड आपका नाम दिस इज एन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 0 to 10 ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये आपका 10 to 20 तो अपर लिमिट अगले वाले में आपका लोअर लिमिट बन गई। तो ना द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास कॉन्साइड with the lower limit of the next class is called the exclusive frequency distribution। क्लियर हो गया। इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो पहले ये जो चैप्टर होता था ना, ये चैप्टर का नाम ही यही होता था। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका नाम मेजर्स, ये यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले चैप्टर ही इसी नाम से आता था स्टैटिस्टिक्स में आपका नाम देखो दिस द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विद रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एवरेज भी कहते हैं इसको, और एवरेज मीन मीडियन मोड आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आपका याद रखिएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसीज बेसिकली एवरेजेस हो गया। इसके बाद फिर आती है क्लास इंटरवल, वेरी सिंपल। जैसे आप 0 to 10 कहते हैं, 10 to 20 कहते हैं, दीज ऑल आर द क्लास इंटरवल्स आपकी होती है। तो ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड, रॉ डाटा को आप कंडेंस करते हैं, इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल आपका नाम। ईच क्लास इज बाउंडेड बाय 2 फिगर which are called the class limits। इनको ही आपका क्या कहते हैं, क्लास लिमिट्स कहते हैं। the figure on the left side is called the lower limit and which while figures on the right hand side is called the upper limit। ये आपका आ जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है क्लास, आपका नाम साइज, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब द डिफरेंस between the true this is upper limit and true lower limit of class is called class size। इसको आपका क्लास साइज आपका कहा जाता है। इसके बाद फिर द नेक्स्ट वन इज नोन एज अ क्लास मार्क। एक क्लास मार्क इसको कहते हैं आपका ना देखो, तो ना मीन्स द class mark of class interval is the value midway, देखो value midway between the classes, between the class is called आपका नाम, this is the class mark। ये
क्लास मार्क कुछ नहीं है, ये क्लास मार्क मीन्स दिस इज द मिड वैल्यू एंड दिस इज नोन एज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 हो गया। एग्जैक्टली जैसे आप दो एवरेज निकालते हैं, एवरेज आपका नाम बिल्कुल कि जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ है ही दो लिमिट, वन इज लोअर लिमिट अनदर इज अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 हो जाएगा आपका नाम देखो दस। इसके बाद नेक्स्ट वन इज नोन एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दिस इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल is the sum of the frequencies of all the classes up, so that class including the frequency is आपका नाम is that of particular class आपका नाम है। ये तो ये कुछ some definitions you have to learn। अब इसके बाद आती है देखिए, अब इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका सबसे पहले आपका एवरेज या मीन आएगा। मीन का मतलब एक्स बार, सिंपल लैंग्वेज में मीन का मतलब आपका क्या हो गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका नाम दिस इज द ए। जब ओनली द रॉ डाटास यू हैव, अनग्रुप्ड डाटास अगर आपके पास है, और अगर आपके पास इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्ड डाटास, जब ग्रुप्ड डाटास की आप बात करते हैं, अब वो ग्रुप डाटा आइदर दोज आर योर इंक्लूसिव है या आपका एक्सक्लूसिव हो। इंक्लूसिव में जैसे 0 to 10 है ना, देखो दिस 11 to 20 है एंड 21 to 30 आपका ये दिस, और एक्सक्लूसिव में आपका 0 to 10, देन सॉरी दिस इज 10 to 20 एंड दिस इज 20 to 30 हो गया आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपका ग्रुप डाटा है। इसमें सबसे पहले द फर्स्ट वन इज इन मीन के केस में दैट इज नोन एज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये देखिए, अब डायरेक्ट मेथड का मतलब इसमें आपका देखो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज गिवन। तो आपको इसमें क्या दिया होगा, आपको इसमें सिर्फ आपको ओनली आपका ना क्लास इंटरवल आइदर दैट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव विथ फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा, विथ फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो व्हेन यू डू द सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन करेंगे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, आपका नाम देखो दस। तो ये आपका कैसे, सपोज अगर के लिए ये क्लास इंटरवल आपका क्या है 0 to 10 है, और आपका सॉरी 11 to आपका नाम देखो दिस 20 है एंड दिस इज 21 to। तो सबसे पहले इसको क्या बनाइएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव कैन बी चेंज, इंक्लूसिव कैन बी चेंज इनटू, आप पहले इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करिएगा जी। अब इनका डिफरेंस देखना, 10 और 11 में डिफरेंस कितना है 1, तो 1 है, इसको 1 को डिवाइड कर देना 2 से, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया 0.5। अब आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसका इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव आप बनाएंगे, अब आपका क्या हो जाएगा, ये 0 में आपका ये पॉइंट आपका नीचे चला गया, तो कितना होगा -0.52, इधर आपका क्या हो जाएगा 9.5। ठीक है, या आपका नाम इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दो, तो देखो आपका क्या हो जाएगा 10.5 हो गया। फिर इधर भी आपका नाम इसमें आपका दिस 10.5 तो आपका देखो 20.5 हो गया, माइनस 0.5 इधर करना है और प्लस 0.5 इधर कर देना, और फिर इसमें 0.5 माइनस कर दीजिएगा तो 20.5 और आपका इसमें तो 30.5 हो गया। तो ये तो सबसे पहले इंक्लूसिव कैन बी चेंज इनटू द एक्सक्लूसिव आपका हो जाएगा। क्लियर? तो अब यू आर आपका जस्ट फाइंड आउट द मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको दो ही चीज देंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब आपका तो आपका क्लास इंटरवल अब आपने बना दिया,
इसके बाद अब फ्रीक्वेंसी को FI को यहां लिख दीजिएगा। देन आप क्या करेंगे, आप मिड वैल्यू निकालेंगे। देखो मिड वैल्यू XI इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये फॉर्मूला यही लगा देना। इसका टोटल कर देना, इसका जो फ्रीक्वेंसी दी है इसका टोटल सिग्मा FI। इसको आप क्या करेंगे, या तो यू आप सिग्मा FI लिखिए या आपका कैपिटल N लिखना, इसका टोटल कर देना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा। और उसके बाद जब ये मिड वैल्यूज आ जाए, मिड वैल्यू, उसके बाद आपका FI XI, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का ईच आपका रो में, ईच रो में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस रो। और उसके बाद इसकी भी पूरी आप क्या कर दीजिएगा, समिंग कर देना, समिंग। तो समिंग का मतलब ये सिग्मा FI XI आ जाएगा, देखिए, और सिग्मा FI XI आ जाएगा। उसके बाद एट लास्ट आपका नाम, आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई, मीन x बार इज इक्वल टू डायरेक्ट में सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI, और आपका आंसर आएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड था। इसके बाद इसी में द अनदर वन इज नोन एज आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें भी क्या होगा, आपको ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी होंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल होगी। तो व्हेन यू डू द सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्लास इंटरवल में वर्टिकल आपका कॉलम आप बना दीजिएगा। इसको लिख दिया आपने, क्वेश्चन में आपका जो दिया होगा वो हॉरिजॉन्टल में दिया होगा, क्योंकि उनको दे हैव टू सेव द पेज। ऐसे देंगे तो उसमें एक ही दो ही लाइन में हो जाएगा ना, इधर तो आपका पेज। अब आपका FI को यहां लिख देना, दो कॉलम तो यही आगे सेम कॉलम। इसके बाद आपने क्या करना है, मिड वैल्यू आपने निकाली, ठीक है, मिड वैल्यू आपने XI ऐसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, फॉर्मूला यही लिख देना, कोई लिखे ना लिखे आप लिखेगा, क्लियर। अब इसमें जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है याद रखिएगा, ये जैसे सपोज इस 0 to 10 है, ये देखो 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, आपका देखते 30 to 40 है, आपका 40 to 50 है, आपका देखते हैं सपोज के लिए आप क्या करेंगे, 0 plus 10/2 इसे 10/2 इक्वल 5। पहला वाला निकाल करके दिखा दीजिए। उसके बाद इनके बीच में कितने का डिफरेंस आपका यू आर लुकिंग, 10, तो ऐड कर दीजिए, तो आपका 10, 50, 25, 35, 45, वैसे 40 + 50 90, और 90/2 को 45, बिकॉज यू आर आपका जस्ट डूइंग दैट क्वेश्चन बाय सेकंड मेथड विच इज नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में अब क्या करना, इनको काउंट द डाटा, नहीं काउंट द डाटा, डाटास को काउंट करो, 1 2 3 4 5 किया। वैसे तो मेरा जैसा बंदा होगा कहीं भी एज्यूम्ड मीन को ले सकता है, लेकिन आप क्या करना, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये बीच वाले को, थर्ड वाले को आप एज्यूम्ड मीन ए लेना। अगर काउंट डाटा करने के बाद ऑड नंबर जैसे आ रही है, ऑड नंबर ये 5 आ रही, 1 2 3 4 5 ये 5 आ रही, तो भी इसको लेना, क्योंकि ये तो मिड है, सेंट्रल वैल्यू है, मिड वैल्यू। और अगर काउंट डाटा करके अगर इवन आ रही, इवन नंबर जैसे 6 आ रही, एक डाटा और आ जाती है आपके पास, तो भी इसी को लेना, थर्ड को लेना। वो क्यों, ऊपर की जो वैल्यू होंगी वो आपका निगेटिव आएंगी, और ये वैल्यू आपकी जब आप आगे करेंगे, आगे अगला वाला कॉलम बनाएंगे आपका, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो उस समय ये वैल्यूज आपकी क्या आती, पॉजिटिव आती। किसी को भी ले सकते हैं, हाँ किसी को, मैं आप इसको ले लो, क्या मर्जी है, लेकिन आपका टीचर ये नहीं बोला तूने नीचे कैसे ले लिया, मेरा जैसा टीचर होगा तो कोई बात नहीं, कहीं भी ले, एनीवेयर दिस ए कैन बी टेकन एनीवेयर, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन फिर भी क्योंकि देयर आर सपोज 50 स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास,
तो उनको हम एक सीधा सा रूल एंड रेगुलेशन बताते हैं कि आफ्टर फाइंडिंग द मिड वैल्यू आप क्या करो, इनको डाटास को काउंट कर दीजिएगा। इफ यू हैव द ऑड नंबर 5 है तो 5 वाले में भी 3 लेना, और 6 है तो 6 वाले को भी 3 लेना। अब आप कहिए निगेटिव पॉजिटिव का चक्कर क्या है, तो देखो अब इसके बाद आपका होता है DI। DI का मतलब होता है डिविएशन। तो DI को निकालने के लिए आपका देखो XI माइनस A लिखते हैं, XI माइनस A। तो देखो अब ये देखो, जैसे XI का मतलब जी इधर 5 माइनस 25, इधर माइनस 20 निगेटिव आ रहा है। देखो आपका 15 माइनस 25 कितना आ रहा है, माइनस 10 आया। 25 माइनस 25 ये आपका 0 आया। इसके बाद 35 माइनस 25 ये आपका 10 आ गया, एम आई राइट। 45 माइनस 25 ये आपका 20 आ गया, और 55 माइनस आपका 25 ये आपका 30 आ गया। तो देखो ऊपर की निगेटिव वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये DI FI हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये इस डाटा के साथ ये अपने आपका ऐसे मल्टीप्लाई होकर के DI FI यहां आ जाएगा आपका नाम। देखो इसके बाद फिर इसकी भी आप क्या करेंगे, यू विल डू द समिंग करेंगे। इसको लिखिए सिग्मा FIDI, सिग्मा FIDI। नहीं अभी तो इसका सिग्मा FIDI है रहा। अब आप फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई लास्ट में। ये आपने FI का यहाँ इसका टोटल, मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया था देखो N। तो अब आपका देखो, अब इसका फॉर्मूला इसका सेकंड के लिए अप्लाइड। तो देखो अब आपका मीन x बार इक्वल टू, ये देखो आपका नाम A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। क्योंकि इसमें आपके कितने होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं, और इसमें आपका 4 कॉलम ना होकर के इसमें आपके क्या 5 कॉलम बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम बन जाते हैं। क्लियर सर, समझ रहे। इसके बाद आपका नाम जो आता है, फिर जो आपके कोर्स से पता नहीं किस महान भाव ने हटाया इसको, थर्ड एक्चुअल में आपका नाम देखो दोस्तों, ये आपका स्टेप डिविएशन मेथड नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं। नहीं है सर्कुलर में लिखा है, तब तो बहुत ही अभी तक बच्चों को कंफ्यूजन है, सर नहीं है। अरे मैंने कहा नहीं है तो यार सीख लेने में क्या बुराई है, एक्स्ट्रा सीख लोगे तो आगे जाकर के किसी कंपटीशन में जल्दी। इसमें रीजन क्या है, जहां जहां 20 माइनस 10 आ रहा है, यहां आपका -2 -1 माइनस आएगा आपका। देखो अब जी, अब आपका तो ये आपका वही बनेगा, ये वाला वही बनेगा, FI वाला भी वही बनेगा, मिड वैल्यू वाला भी यही बनेगा, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 बस। अब यहाँ पे इसमें आप एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, द सेम प्रोसीजर इसका है। लेकिन अब यहाँ जैसे DI का 4th कॉलम, यहाँ हो जाएगा UI। क्या हो जाएगा, UI। ये भी डिविएशन है, UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H हो जाता है। XI का मतलब आप लेना, देखो ईच डाटा ऑफ आपका नाम, ये थर्ड कॉलम का ईच डाटा आपका आ जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना। A का मतलब आपका नाम एज्यूम्ड मीन आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस ये जो आपने बोला है, और H का मतलब ये दिस द हाइट बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, या और डिफरेंस बिटवीन आपका नाम देखो दिस डिफरेंस बिटवीन द डाटास के बीच का डिफरेंस जो आपका होता है 10 का आपका या 5 का जो भी, वो आपका ये हो गया। अब ये हो गया, देखो इसमें अब जैसे ही आप इसको निकालेंगे आपका देखो ये वाला, तो जो अब यहाँ पे ये -20 आएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -1, ये 0 1 2 3 ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि वाई इट्स कमिंग, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग दैट अमाउंट बाई H, और H का मतलब हाइट कितने की 10 की, तो -10/10 हो गया, -20/10 हो गया, माइनस आपका 30/10 हो गया, ये आ गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर UI FI ये कॉलम आपका, ईच डाटा विल बी मल्टीप्लाई विथ X आपका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद इसका टोटल आपका समिंग कर दीजिएगा, सिग्मा
एफ आई यू आई या यू आई एफ आई जो भी लिखे, और इसका फ्रीक्वेंसी का तो आपका टोटल आपका एन का होएगा शुरू में। उसके बाद अब आपका जो फॉर्मूला आपका अप्लाइड आप करेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड का मतलब आपका देखो इधर सीधा, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आपका देखो ना इधर सीधा, सॉरी ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या इसको सिग्मा एफ आई को आप एन भी लिख सकते हैं, एन ओके, और इनटू आप क्या कर दीजिएगा एच से इसको हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Sir, FI number of observation. जी। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी सम है, सिग्मा है, सिग्मा का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का यू हैव टू डू द टोटल समिंग ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये था कि व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द मीन। अब इसके बाद आफ्टर फाइंडिंग द मीन आपका ना फ्रॉम 3 मेथड्स, आप कह रहे कि थर्ड वाला भी है मेथड, जिसको आजकल के बच्चे कह रहे स्टेप डिविएशन मेथड है ही नहीं। अब आपका आ जाता है मीडियन। देखो मीडियन में भी आपके पास 3 फॉर्मूले 3 है जो आप कह रहे, देखो मीडियन में एक तो आपका ना देखो दिस ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड का मतलब जिसमें आपका मीडियन एम ई इज इक्वल टू आपका एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ ए, ये वाला लगाते हैं आपका सर सी एफ ओवर एफ और इंटू एच, ये हो गया आपका नाम देखो दिस इज द फॉर्मूला मेथड मीडियन के लिए। दूसरा मीडियन आप बिना फॉर्मूले विदाउट फॉर्मूले के जो आप करते हैं विदाउट फॉर्मूला, ये आपका एक होता लेस देन ओ से, ग्राफ पेपर की मदद से आपका, और एक आपका होता है मोर देन ओ से। ये शायद आपका किसी नाचीज ने इसको हटा दिया है ग्राफ, एक बार ग्राफ नीचे से ऊपर को जाएगा, एक बार ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे इनकी मदद से भी आपका एग्जैक्टली बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर्स आपका यू कैन फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है सर, तो अगर 2 आपने हटा भी दिया तो फॉर्मूला मेथड आपके पास है। तो फॉर्मूला मेथड में अब आपके पास क्या होंगे, दे विल गिव यू द 2 रोज देंगे आपका, 2 रोज में जैसे उन्होंने क्लास इंटरवल आपको दे दिया, और इसके बाद वो क्या करेंगे आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे, ये दे दिया। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस हॉरिजॉन्टल रोज इनटू कॉलम। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में आपका क्लास इंटरवल को आप ऐसे आपका बनाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। देन यू विल राइट आपका फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज का मतलब आपका नाम एफ आई आप लिख देंगे, एंड फॉर फाइंडिंग मीडियन, अगर आपका रॉ डाटा से अनग्रुप डाटा से, दे विल बी रिटर्न आपका इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम बात मीडियन में ग्रुप डाटा की कर रहे हैं, इसमें आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है जी। अब जैसे सपोज के लिए कुछ भी दिया आपको, ये आपका जैसे 1 2 3 4 ये दिया है, तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया, आपका हॉरिजॉन्टल वाज जस्ट मेड इट इनटू द वर्टिकल कॉलम्स, तो सबसे पहले इसका एन फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिएगा। एन निकाल दिया आपने, टोटल कर दिया, जैसे 4 + 3 7 + 10 हो गया। इसमें फॉर मीडियन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी, नहीं निकालेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब जी, अब आपका देखो, अब इसको फर्स्ट डाटा को आप ऐसे लिखना, 3 उसके बाद ये ऐसे आएगा, देखो आपका ना ऑल्टरनेटिव ऐड होकर के 3 और प्लस 3 आपका देखो 6 और प्लस 10, वट एवर इज कमिंग आपका द टोटल, वो एक लाइन पहले आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आ जाएगा, एंड यू हैव नॉट टू डू द टोटल ऑफ दिस, इसका टोटल नहीं करना आपने, इसका टोटल करना है। तो मींस मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपके लिए जरूरी हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट, जब आपका n निकल जाएगा तो आपका देखो, उसके बाद n इज इक्वल टू 10 है, आप n/2 निकालिएगा, तो ये 5 हो गया। नाउ दिस 5 इज कमिंग वेयर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में या डिस्ट्रीब्यूशन में आपका देखिएगा कि ये 5 आ कहाँ रहा है, आपका देखो 1 तक यहाँ आ रहा है, 2 से लेके 3 तक यहाँ आएगा, 4 से लेके 6 तक यहाँ आएगा, 6 तक। इसका मतलब दिस 5 द लोकेशन
लोकेशन ऑफ 5 इज इन आपका ये वाले 1 2 3 थर्ड वाले में आपका नाम। तो देखो ये सपोज ये 0 to 10 था, ये आपका देखो 10 to 20 था, ये 20 to 30, तो ना ये यहाँ पे तो 5 की लोकेशन यहाँ आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? आपका देखो नाउ दिस, तो दिस इज नोन एज आपका मीडियन क्लास। इसको आप क्या करेंगे? मीडियन क्लास लिखेंगे। तो यही आपका डिसाइड करेगा उस फॉर्मूले की औकात क्या है। CF हम प्रीसीडिंग लेते हैं। वही देखो, हाँ अब आपका देखो ये वाला हो गया मीडियन क्लास में, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, यानी कि देखो ओके ये वाला ई, ओके ना देखो ये वाली उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ई, जो आप यहाँ लिखेंगे सर। और जो ये CF है, ये जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला ये प्रीसीडिंग क्लास आपका CF हो जाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं? इससे छोटा कम होना चाहिए ना, तभी तो आपका माइनस होगा। NY2 से भी कम होना चाहिए कायदे से ही आपका। मैंने आज तक हमने 35 इयर्स के कैरियर में कि whenever I am going to subtract this one amount by this, मैंने इसको कभी माइनस में नहीं देखा। आई एम फाइंडिंग ऑलवेज आपका ना, क्योंकि देखो अब जैसे सपोज दिस इज 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 आ रहा है। आई हैव नेवर सीन आपका कि माइनस में आता है। गेट इट? तो मीन्स व्हेन यू हैव फाइंड आउट दिस कॉम्युलेटिव, ये आपका मैंडेटरी है, याद रखिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड, कंपल्सरी है। विदाउट आपका फाइंडिंग दिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन इज नॉट पॉसिबल। अब आपका इसको निकाला, एक लाइन ऊपर आपका ये ऑल्टरनेटिव ऐड करने के बाद यही आ रहा है। उसके बाद आपका इसके बिहाफ पे आपने n/2 निकाल दिया। आफ्टर फाइंडिंग n/2 आपका वेयर दिस 5 इज कमिंग, ये यहां आ रहा है। आप इसको पूरा ब्लॉक बना दीजिएगा रेक्टेंगल एंड यू विल राइट आपका द मीडियन क्लास। In the same one median class, same group, this will be the lower limit. Upper limit is not required. So, no need of that. Only we have to see for this 20, and this the first one is lower limit, which we have to keep here. And the n/2 is what? That is 5. And where this is coming, the preceding data will be taken as a CF. आपका देखो ना, is it clear? H का मतलब आपका what is the meaning of the H? Height. Height means इनके बीच की। H is equal to आपका नाउ दिस इज द हाइट या आपका डिफरेंस आपका यू कैन से बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये हो जाएगा। तो ये जब आपने इसको निकाला मीडियन, तो ना देखो मीडियन, तो मीडियन ME इज इक्वल टू आपका नाउ देखो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू आपका H। जैसे सपोज हमारे पास ये आ गया, तो लोअर लिमिट आपका देखो ये 20 हो गया। दिस इज वन, ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये तो बात को आई। n/2 आपका देखो 5, प्रीसीडिंग वाला आपका देखो 3, ये आपका यहाँ हो गया। F आपका व्हाट इज दैट? F ये आपका देखो 3 और इनटू H आपका 10 हो गया। तो देखो दिस इज 20 प्लस 2 अपॉन 3 इनटू 20, सॉरी 10 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 20 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 3। आइदर आप इसको एलसीएम लेके कर, या 20/3 का मतलब कितना हो गया सर? जी जल्दी बताइए। 6.3 anyhow, so this is 26.3, this will be the median। और जब आप ग्राफ से करेंगे ना लेस देन हो जाए, मैं बताऊंगा आपको, आपका कोर्स में है या नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। ये थोड़ा कि नहीं है तो हमने करना ही नहीं उसको। इज इट क्लियर? तो ये हो गया सर। इसके बाद अब आपका नाम, ये आपका मोड आता है। मोड में देखो सबसे इजी है ये क्लास इंटरवल, ये आपका हुआ सर फ्रीक्वेंसी आपकी ये। इसमें आपका देयर इज नो नीड आपको हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल में रख दो, बिकॉज इसमें आपका यू हैव नॉट टू मेक द न्यू वन कॉलम, आपको बनाना नहीं है, तो कॉलम नहीं बनाना है, तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे एज इट इज इसको उतार दीजिएगा। इज इट? देन सी वैसे तो अगर बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बनाते तो भी आपका कोई चलेगा। तो ना देन सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिएगा आप इसमें कि कौन सी है आपका। जैसे सब एग्जांपल के साथ दे देता हूं 0 to 10, देखो 10 to 20 आपने दिया ना, देखो 20 to 30 आपने दिया, एंड आपका देखो 30 to आपने 40 दिया, एंड आपका देखो 40 to 50 आपने दिया। आपका देखो इधर आपका 1, ये आपका 2, ये 5, 4 and 3 दे दिया आपने सपोज करो। बट तो आप देखो
देन सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका देखो ना, मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, दिस इज आपका 5। इस वाले को आप क्या कर देना, ऐसे ब्लॉक बना देना एंड यू राइट हियर द मॉडल क्लास। यहां लिख देना मॉडल क्लास, इसमें लिखते हैं मीडियन क्लास, इसमें लिखते हैं मॉडल क्लास। अब ये जो 20 है, ये देखिए 20 है, तो 20 आपका लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गया। ये आपका ये एफ हो गया, देखो ये आपका F1 हो गया और ये F2 हो गया। देखो अपना सर F0 होगा। जीरो कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 लिखो, F1 F2 लिख दो आप, ठीक है, आप F0 F1 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपका जब आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड आप करेंगे, फॉर्मूला रिक्वायर्ड, ठीक है ना, तो आपका मोड MO इक्वल टू L प्लस इधर आपका ये वाला जो मॉडल क्लास है, पहले वो आएगा F माइनस F1 आएगा अपॉन, ये देखो इसका मतलब 2F माइनस F1 माइनस F2 आ जाएगा। ये देखिए ऐसे, इस पूरे को आप ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं आपका ना, देखो और इनटू आपका H। तो F तो मॉडल क्लास की है, F इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो गया आपका, देखो ना जैसा F1 आपका हो गया ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ये वाली हो गई, और आपका F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका ये सक्सीडिंग हो गई, ये सक्सीडिंग ये वाली हो गई। प्री माने पहला, सक्सीडिंग माने बाद वाला आपका हो गया, ये हो गया। H इज इक्वल टू फिर वही का देखो हाइट बिटवीन आपका ना क्लास इंटरवल या डिफरेंस आपका हो गया, आपका हाइट हो गया ये वाला आपका हो गया। कई टीचर इसको क्या करते हैं, कई टीचर इसको आपका क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो आपका देखो जैसे मैंने अभी आपका तो वीडियो में आ गया होगा, जैसे इसको 0 और इसको देखो आपका F1 कर देते हैं कई टीचर। उस समय जो फॉर्मूला आपका बन गया मोड इज इक्वल टू L प्लस, ये देखो F माइनस F0 अपॉन, ये देखो 2F माइनस F0 माइनस F1 और इंटू H। ये हुआ। तो मैंडेटरी नहीं है कि आपका यू हैव टू टेक आपका ना दिस आपका F0 ही लिखना। तो ये आपका तो मीन 3 मेथड्स से आप निकाल सकते हैं, मीडियन बाय 3 मेथड्स, जिसमें से आपका और मॉडल आपका ये हो गया। अब बात आती है कि क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं, ठीक है। कई बार अगर आप मीन की बात करते हैं, मीन की बात, तो कई इसमें मीन निकालोगे, इसी में कई बार आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालो। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जब आपको निकालना होगा, व्हेन यू टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, इसका मतलब आपको उसने मीन जरूर दिया होगा, याद रखिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ ही सेइंग कि प्लीज फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इट मींस उसने आपको मीन दिया होगा, ये गिवन होगा। अगर वो मीडियन के हिसाब से कहता है कि मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालो, इसमें भी आ सकती है, इसका मतलब उसने मीडियन आपको गिवन होगा, तभी आपका ना आप निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीजें इसमें जो क्वेश्चन हो तो हम बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें हो गई आपका नजर। और इसी में जो लास्ट आपको जो होता है एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है जी। ये तो आप क्या करें, एक क्वेश्चन ले लें, उसी से मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी, और इससे चेक भी हो जाएगा। तो वो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है दैट इज आपका ना 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड और प्लस 2 मीन। दिस इज कॉल्ड द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टुडे। आशा है आपकी समझ में आया होगा, क्लियर। अब कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।